आज की जो पीढ़ी है, मतलब मुझे लगता है आज के जो युवा पत्रकार हैं या युवा पीढ़ी है, वो ये नहीं समझ सकती है कि जब आप माफिया शब्द कह रहे हैं तो वह कुछ कुछ फिल्मों में जैसा विवरण होता है वैसी बात समझती है। उसको नहीं पता है, खासकर महानगरों के बच्चों को तो एकदम नहीं पता है कि नहीं ऐसा कुछ भी होता है भारत के किसी हिस्से में। मैं ये जानना चाहूँगा कि उस कालखंड की और कोई मतलब ऐसी कुछ रिपोर्टों के बारे में जो बहुत चुनौतीपूर्ण रही हों, या ऐसी कोई घटना जो आपको जिसका उल्लेख करना ज़रूरी है, जो बार-बार आपका पीछा करती है? और एक और मतलब एक सवाल, ऐसी कोई घटना जिसने आपको एक तरह से आपके पूरे कालखंड को हिलाने की कोशिश की हो? दूसरा, ऐसी कोई बात, मुलाकात जो आपको याद रह गई हो किसी से? और तीसरा पक्ष हम इसी पत्रकारिता से संबंधित है कि ऐसी कोई खबर या रिपोर्ट जो आप करना चाहते थे और जिसको नहीं कर पाया, उसका कोई मलाल? जयप्रकाश जी, आपने तो एक सवाल में कई सवाल पूछ डाले हैं। हे भगवान! सवालों का गुच्छा ही मुझे आपने थमा दिया, मैं क्या करूं? एक-एक करके। देखिए, ऐसा हुआ है कि जो एक बहुत मेरी दृष्टि में बहुत इम्पोर्टेंट रिपोर्टिंग थी, मैं माया में था और उस समय में लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री थे और गवर्नर थे मोहम्मद शफी कुरैशी। तो और पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद पर थे बीसी बसाक। बसाक साहब कलकत्ता हाई कोर्ट से आए थे, वो जज थे कलकत्ता हाई कोर्ट में और वहां से चीफ जस्टिस बनकर पटना हाई कोर्ट में आए थे। खैर, मैं पत्रिका में था, तो पत्रिका तो दैनिक से और पाक्षिक पत्रिका थी माया, तो वो कवर अप और न्यूज मैगजीन थी, तो जाहिर है कि उसमें बहुत ही मुश्किल होती थी कि हम कैसे मेकअप करें, क्योंकि आज जो खबर छपी है अब उसका पूरा गहरा विश्लेषण मुझको अगर 15 दिन बाद वो हम पाठकों को देते हैं, तो हमारे संपादक थे स्वर्गीय बाबूलाल शर्मा, वंडरफुल एडिटर, आप जानते हैं जयप्रकाश जी, और राजस्थान के थे बाबूलाल शर्मा जी, तो वो हम लोगों को दिलासा देने के लिए कहते थे, उनके भाई साहब ये बताएं कि जो घटना आज हुई 15 दिन बाद मैं उसे पाठकों के पास लेकर आऊंगा, उसमें क्या रह जाएगा, क्योंकि इस बीच में भी बहुत सारे फॉलोअप्स होंगे, फला होगा, तो हम क्या देंगे। तो शर्मा जी एक बात हम लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए कहते थे, कहते हैं विकास जी, लोग जानते हैं कि फाइनल रिपोर्ट माया देगी, परेशान ना हो आप लोग, लिखें। और सचमुच मैं कह सकता हूं कि सिर्फ मेरी ही रिपोर्ट नहीं, हमारे जितने कॉमरेड्स थे, हमारे जितने साथी थे, उनकी रिपोर्टिंग माया में तो उसी तरह होती थी। और वो एक ऐसा स्कूल था, शुरू में जैसे एसपी सिंह के साथ हमने काम किया जब फ्रीलांसर, सुरेंद्र जी भी वैसे ही थे। तो मतलब हम लोगों का जो पूरा एक संस्कार बना पत्रकारिता में, वह ऐसे ऐसे दिग्गजों के साथ बना जिन्होंने जीवन में कभी कंप्रोमाइज नहीं किया और जो कभी दिल नहीं हारे। तो मैं कह रहा था, जो जयप्रकाश जी ने कहा कि सबसे चुनौतीपूर्ण घटना, तो हुआ क्या कि एक दिन जब मैंने एक दैनिक पत्र उठाया, क्योंकि हम लोग उसको बहुत सी चीज़ों को उसमें देखते थे कि उसमें कहाँ कीर्चे हैं जिसको कि हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि भाई ये छोटी छोटी कीर्चे मत समझिए, इसमें भयंकर कुछ मतलब भूकंप या ज्वालामुखी जैसा कुछ तत्व छिपा हुआ है। तो मैंने देखा कि एक खबर छपी थी एक अंग्रेजी दैनिक में पटना से प्रकाशित कि भाई चीफ जस्टिस को जान का खतरा है बिहार की सरकार से, और यह खत चीफ जस्टिस विमल चंद बसाक ने गवर्नर, तत्कालीन गवर्नर बिहार के मोहम्मद शफी कुरैशी को लिखकर भेजा है। पेज 1 पर यह खबर थी और मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा कि चीफ जस्टिस लिख रहे हैं गवर्नर को कि सरकार से जिनकी जान को खतरा है। मैंने कहा हुआ क्या है भाई। तो मैंने सोचा कि पता नहीं गवर्नर इस पे बोलेंगे या नहीं, क्योंकि बड़ा गार्डेड पोस्ट होता है वो। मैंने फोन किया उनके एडीसी को, सुबह सुबह अखबार पढ़ने के साथ मैंने परिचय दिया और मैंने कहा कि मैं माननीय महामहिम का इंटरव्यू करना चाहता हूँ, आप मुझे अगर दे सकें। और संयोग भी कैसा था, ईश्वर की हमेशा कृपा रही कि उन्होंने मुझे करीब फ़ोन करने के 1 घंटे बाद मुझको जवाब में फ़ोन किया कि कल आप 10:30 बजे आ जाएं, महामहिम आपसे मिलेंगे। तो मैं
टेप लेकर गया था, क्योंकि अब वीआईपीज के साथ में आप यूं नोट करने में उनको असुविधा होती है, तो उनको असुविधा ना हो गवर्नर साहब को, इसलिए मैं टेप लेकर के गया था, मेरे फोटोग्राफर्स साथ में थे। बहरहाल, तो जब मैंने उनसे पूछा कि सर ये जो खबर आई है अंग्रेजी दैनिक में, तो इसके पीछे क्या सच्चाई है, तो गवर्नर ने कहा कि खत है, चीफ जस्टिस बिमल चंद बसाक का ये खत है, और ड्रॉर से निकाल के उन्होंने मुझे वो खत दिखाया और उसको रिसाइट किया, पढ़ गए कि उस खत में उन्होंने लिखा है कि मेरे जीवन पर खतरा है, पत्र अंग्रेजी में था वो, कि मेरे जीवन पर खतरा है राज्य सरकार से, और अगर, यही वर्ड था, कि किसी एक्सीडेंट और इंसिडेंट में मैं मारा जाऊं तो मेरे परिवार के लोगों को सुरक्षित कलकत्ता भिजवा दीजिएगा। और वो ड्रॉर से वो पत्र निकालकर उन्होंने पढ़ दिया, और भी बातें हुई फिर, लेकिन मेरा असल इशू था वो खत। बाकी बिहार के शासन प्रशासन सभी चीज़ों को लेकर के वो क्षुब्ध थे गवर्नर साहब। तो इस तरह मैं जब इंटरव्यू लेकर के आ गया, और मैं हमारे पास समय था क्योंकि फोर्टनाइटली मैगजीन थी हमारी, तो मैंने कहा ठीक है, इसको इत्मीनान से ट्रांसक्राइब करेंगे और स्टोरी बनाएंगे। लेकिन जिस पिछले दिन, यानी गवर्नर साहब से मिलने के एक दिन पहले जो अखबार में मैंने खबर वो पढ़ी थी, वो फ्लाइट से कुछ लोग लेकर के दिल्ली चले गए, पार्लियामेंट में सेशन चल रहा था, और उस अखबार को लोगों ने उछालते हुए कहा और गृह मंत्री से मांग की कि बिहार में इमरजेंसी लागू किया जाए, क्योंकि वहां का चीफ जस्टिस जान की भीख मांग रहा है कि बिहार सरकार से मेरी जान को खतरा है। लालू प्रसाद बहुत नाराज हुए, जैसे, क्योंकि वो खुद चीफ मिनिस्टर थे और मतलब सीधा उन्हीं पे हमला था वो। तो उन्होंने अपने एक मंत्री को भेजा और कहा कि जरा गवर्नर साहब को समझा दीजिए कि उन्होंने जो पैरवी की कई चिट्ठियां लिखी हैं, उन चिट्ठियों को हम जारी करेंगे, और वो हमसे गलत फेवर्स चाहते हैं बहुत सारे मसलों में, राजभवन में बैठे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की गलत पैरवियां करते हैं, वो सारी चिट्ठी हम सार्वजनिक करेंगे, जाके समझा दीजिए उनको, और उनसे कहिए कि ये स्टेटमेंट वापस लें, और कहें कि हमने ऐसा नहीं कहा था। बहरहाल, वो तो नेपथ्य की बात थी, ये जो मुझे इसकी जानकारी बाद में हुई। तो अगले दिन फिर खबर छपी कि गवर्नर डिनाई कर रहे हैं कि ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा है, और चीफ जस्टिस का कोई खत नहीं है। मेरे लिए तो अजीब सी हैरानी हो गई। मैंने कहा कि कल ही चीफ जस्टिस गवर्नर साहब ने मुझे ड्रॉर से वो खत निकाल के खुद अपनी आवाज में पढ़ करके सुनाया है, और मेरे फोटोग्राफर ने तस्वीर खींची है उनको पत्र दिखाते हुए, और अभी ये डिनाई कर रहे हैं। ये मतलब ये माजरा क्या है? ये बड़े बड़े लोग समाज में ऐसे ही बैठे हुए हैं, कोई गवर्नर, कोई चीफ मिनिस्टर, कोई चीफ जस्टिस। तो मैं बहुत मुश्किल में पड़ा। और देखिए, पत्रकारिता हम आप सब कॉमरेड्स हैं। हम पहले ये नहीं देखेंगे, हम लोगों का जो दौर था, हम नहीं देखते थे कि मेरी नौकरी रहेगी या जाएगी। हम ये देखते थे कि पत्रकारिता की विश्वसनीयता नहीं जाए। और मुझे अंदाजा हो गया कि जो जिस दैनिक अंग्रेजी दैनिक में वो एक दिन वो खबर छपी, अगले दिन खंडन छपा, गवर्नर का खंडन आया, तो मुझे अंदाजा हो गया कि भाई उस संपादक की नौकरी तो चली गई और रिपोर्टर की भी चली जाएगी, क्योंकि गवर्नर ने डिनाई कर दिया है। और अगर इसका फौरन जवाब नहीं दिया जाएगा तो दो लोग तो बिल्कुल सूली पर चढ़ जाएंगे, उस अखबार के संपादक और वो रिपोर्टर जिसने उसको रिपोर्ट किया है। मैंने सोचा कि हम लोगों के अपॉइंटमेंट लेटर में रहता है जयप्रकाश जी कि भाई आप दूसरी जगह कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं नौकरी में रहते। लेकिन मेरे मन में सवाल था कि नौकरी पहले इंपॉर्टेंट है कि पत्रकारिता की क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता। मैंने कहा नहीं, पत्रकारिता की विश्वसनीयता है, नौकरी बहुत मिल जाएगी इंशाल्लाह दुनिया में। और मैंने एडिटर को फ़ोन किया। तीर्थंकर घोष उस समय उस अखबार के एडिटर थे, जो आनंद बाजार में भी संडे मैगजीन में रह चुके थे। मैंने कहा दादा, मैं कुछ मदद कर सकूं आपकी? वो बहुत हैरान हुए कि यार डेली पेपर के एडिटर, मतलब वो समझते हैं कि हम ऐरावत हाथी पर बैठे हुए हैं, और ये साइकिल पर चल रहा एक 15 दिन में छपकर आने वाली पत्रिका का रिपोर्टर कह रहा है कि भाई मैं मदद करूं। तो वो क्या मदद तुम करोगे? मतलब मैं बहुत परेशान हूं विकास। मैंने कहा कि उसी की बात कर रहा हूं। मैंने उनको बताया कि वो टेप मेरे पास है जिसमें गवर्नर ने कबूल किया है कि हाँ वो खत है चीफ जस्टिस का, जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार से मेरी जान को खतरा है। फिर तो वो पागल हो गए खुशी से जयप्रकाश जी। उन्होंने कहा मैं आ जाऊं तुम्हारे यहां अभी? मैंने कहा नहीं,
आप बड़े भाई हैं, मैं आऊँगा, मैं आता हूँ। तो ठीक है, कितने बजे? मैंने कहा कि बस 11 बजे पहुँचते हैं। मैंने कहा लेकिन भाई साहब टेप रखिएगा अपना, मैं बस इसी सवाल को आपको टेप करने दूँगा, इसी सवाल का कि खत है, क्योंकि मेरी नौकरी है, मैंने फुल इंटरव्यू लिया है गवर्नर का, तो वो मैं नहीं दूँगा। हालाँकि ये भी, इसमें भी मेरे लिए रिस्क है मेरी नौकरी पर, लेकिन कोई बात नहीं, चली जाएगी, कोई बात नहीं। और साहब गए वहाँ पे जाकर के मैंने वो पूरा उतना पोर्शन कि हाँ खत है, खत का मजमून गवर्नर की आवाज़ में, और वो मैंने उनको रिकॉर्ड करने दिया, करके मैं चला आया। अगले दिन अखबार में सुर्खियां थी, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, सारे अखबार में, एजेंसीज, पीटीआई, यूएनआई वगैरह सारे में, और टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपना बैनर लगाया था, टेप कॉल्स ऑन गवर्नर्स ब्लफ। अब तो साहब मतलब भारी हंगामा हुआ, भारी हंगामा। उसके बाद मैंने पूरी रिपोर्ट बनाई, और दरअसल हुआ क्या था, अब ये मेरी जिम्मेदारी थी कि भैया ये पत्र, ये इनकार, ये करार, ये इनकार, ये इसके पीछे किस्सा क्या था। तो फिर मैंने उसको इन्वेस्टिगेट किया, तो मुझे पता चला कि माननीय लालू प्रसाद जी ने एक सूची दी थी, क्योंकि जजेस का अपॉइंटमेंट होना था पटना हाई कोर्ट में, और एक परंपरा सी रही है कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश विमर्श करें, लेकिन यह कानून नहीं है कि वो मुख्यमंत्री मुख्य न्यायाधीश को सूची भेजेंगे कि इन्हीं को जज बनाइए। तो साहब लालू प्रसाद जी ने अपने खास मिनिस्टर के हाथ से वो सूची भिजवाई चीफ जस्टिस को, और कहा कि इन सब को जज बना दीजिए, क्योंकि ये सामाजिक न्याय वाले लोग हैं। तो ये बसाक मतलब उसी सामाजिक न्याय के अंतर्गत के लोग थे, लेकिन बसाक बहुत ऑनेस्ट जज थे। उन्होंने उस मिनिस्टर के सामने उस रिकमेंडेशन को फाड़ा टुकड़ा टुकड़ा और डस्टबिन में फेंकते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को जाकर कह दो कि बसाक किसी की सलाह पर और मुख्यमंत्री की सलाह पर जजेस नहीं बनाएंगे। मिनिस्टर ने जाकर लालू प्रसाद को रिपोर्ट किया, बहुत नाराज हुए, क्योंकि लालू जी अपने पूरे इकबाल में थे, और तब उन्होंने पता करना शुरू किया कि ये जो बिमल चंद बसाक चीफ जस्टिस है अपने पटना हाई कोर्ट के, इनकी कुंडली क्या है। उनके पास राज्य का खुफिया तंत्र भी था। वो खुफिया तंत्र कलकत्ता जाकर के पूरा पता लगा के आया कि बिमल चंद बसाक के साथ जो उनकी जीवन संगिनी के रूप में रहती हैं, दरअसल वो जीवन संगिनी है नहीं, वो किन्हीं और की पत्नी है। और उसके बाद लालू प्रसाद ने अपने लोगों को लगा करके उस व्यक्ति को बुलाया, राणा लाहिड़ी को बुलाया। अब चूंकि सारे लोग दिवंगत हो चुके हैं, तो बहुत आदरपूर्वक, सम्मानपूर्वक सबका नाम लेकर कहता हूं कि बुलाया उस व्यक्ति को जिनकी पत्नी मुख्य न्यायाधीश जी के साथ बतौर पत्नी रह रही थी। और लालू प्रसाद जी ने, मतलब ये आप सब रोमांचित होंगे कि सत्ता के गलियारे में क्या क्या खेल होता था रहा है। और तब उनको एक प्राइवेट एम्बेसडर कार देके उनको भिजवाया चीफ जस्टिस के बंगले पर, और कहा कि जितनी चाहे आप उनको गाली देके आई। वो गए, क्योंकि वो बंगला भाषी था वो लड़का, तो वो चिल्लाने बांग्ला में बोला, तो गार्ड लोगों को बांग्ला समझ में नहीं आया, बिहार के गार्ड्स को जाने दिया। और जो नज़ारा हुआ, चीफ जस्टिस भांप गए इस बात को कि अब मेरे ऊपर रिस्क है, और कल से मेरी छीछा लेदर अब शुरू होने वाली है। वो लड़का, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस उसका कराया जाएगा, खबरें छपेंगी, बहुत सी मुश्किल। तो चीफ जस्टिस ने गार्ड्स को कहा उसको खरोंच नहीं लगनी चाहिए, उसको ओवर पावर करके दूर पहुंचा आओ और चुप लगा जाओ। इसके बाद जाहिर है चीफ जस्टिस डर गए, और तब उन्होंने वो खत लिखा था।